हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंट्यूटिव रीडिंग लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो इंट्यूशन है मेरी, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको मिलते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए गाइड भी करते हैं। एंड बहुत सारी आपके अंदर ऐसी हैबिट, ऐसी एडिक्शन, ऐसा कुछ बर्डन होता है जो आप कैरी कर रहे होते हैं, जिनका अब आपकी लाइफ से जाने का टाइम आ चुका होता है। ओके, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं एंड बहुत सारे बर्डन यूं ही कैरी किए रहते हैं। तो यहाँ पर इस रीडिंग को देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं कि कौन चीज़ें आपको अपनी लाइफ में रखनी है एंड किन चीज़ों को लेट गो करना है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग और ज़्यादा इवॉल्व होंगे और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को। ओके, एंड अपने आप को और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड लाइट हार्टेड फील करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओनली 2 मैसेजेस। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी साइड से। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम लोग अब देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स निकाल के, इन कार्ड्स को और भी ज़्यादा क्लियरिफाई करके। ओके, चलिए देख लेते हैं। यस, यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है, दिस वन। ओके, एंड दिस वन। यस, एंड वन मोर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर आ चुके हैं 28, 44। 44 किसी की एज हो सकती है, 28 किसी का बर्थडे हो सकता है, 28 आपकी एज भी हो सकती है, एंड 43 ये नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि 43 किसी की एज है। ओके, 43, 44। यस, अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सर्विस का कार्ड आ चुका है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर आपको अपने मन को लाइट हार्टेड, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन रीडिंग्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने आप को काफ़ी लाइट हार्टेड फील करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है दिल पर। तो यहाँ पर आपको किसी की सर्विस करने की ज़रूरत है। सर्विस करने का मतलब ये है कि सेवा करना। ओके, अगर आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एनजीओज़ में हैं, अगर आप हीलर हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, लोगों को हीलिंग मिल रही है, लोग अपने जो वुंड हैं उनको हील कर पा रहे हैं, लोग अपनी मुश्किलों से निकल पा रहे हैं, तो ऐसा कोई काम आपको करना है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, आप एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। ओके, कई बार ऐसा भी होता है जैसे वृद्धाश्रम में जा कर के आप उनकी हेल्प करके आए, उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे लेवल पर एंड बड़े से बड़े लेवल पर जो भी आपसे हो सके वो काम आपको करना है। ओके, लेकिन ये आपको खुले दिल से करना है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कैमरा या कोई फ़ोटोशूट वगैरह नहीं करवाना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसको शो ऑफ किया जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको अगर अपने दिल का बोझ हटाना है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कई बार लोगों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो वो इमेच्योरिटी में कर डालते हैं या अननोइंगली उनसे हो जाता है। अब अननोइंगली का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, अगर आपने अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाई है या अपनी कोई टैरो रीडिंग करवाई है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग इस लाइफ में जो नेगेटिविटी फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो हम लोगों के नेगेटिव, जैसे कुछ लोगों की नेगेटिव फैमिली होती है या कार्मिक लोग बहुत आते हैं ज़िंदगी में परेशान करने के लिए, तो ये जो आप हेल्प करते हैं, इसका भी कोई भी चीज़ आप करते हैं इस दुनिया में तो उसका आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट तो मिलता ही मिलता है। ओके, तो ये जो भी काम आप करेंगे इससे आपके जो
कर्मा है पास्ट लाइफ के, जो आपको इस लाइफ में आकर दिक्कतें दे रहे हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यूअर्स बहुत टाइम तक टैरो रीडिंग देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं जो वो डिज़र्व कर रहे होते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस जो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं उनका करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनको क्लियर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट गाइडेंस ये आई है कि आप लोगों को ओपन हार्टेड होकर के सर्विस करनी है। ओके, चाहे आप थोड़ी करिए, बड़ी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन ये आपको करनी है। ओके, दूसरा आ चुका है क्राइस्ट का कार्ड, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। अब देखिए हेवन क्या होता है, जो स्वर्ग है एंड नर्क है वो दोनों इसी दुनिया में है। ये दूसरी दुनिया में ये सारी चीज़ें होंगी ऐसा, ये सारी चीज़ें सिर्फ इमेजिनेशन है। क्योंकि अगर आप जिस टाइम पर आप खुश हैं वो आपका हेवन है, जिस टाइम पर आप दुखी हैं वो आपका हेल है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, मतलब अपने दिल के दरवाजे खोलिए, अपने दिल को बड़ा करिए, अपने दिल को खुश रखिए, खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आप को, मैंने आपसे क्या कहा था कि लाइट एनर्जी में आप लोग रह सकें। तो लाइट एनर्जी में इंसान तभी रहता है जब वो खुश होता है, जब उसके अंदर मासूमियत होती है, बचपना होता है, भोलापन होता है, जब आप ज़्यादा चालाकी के बारे में सोचते हैं। जैसे कई बार, जैसे ये रीडिंग मैं आपको बता दूँ कि इधर रीडिंग कुछ दिनों से ऐसी भी आ रही हैं जिसमें ब्लैक मैजिक, जेलसी, नेगेटिविटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी आंखें तो खुलती हैं लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ओके, एंड मैंने ये भी नोटिस किया है कि यूट्यूब पर इस टाइप की रीडिंग चल रही हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड टॉक्सिक हो चुके हैं। तो उसकी जानकारी सीधे साधे लोगों को होना इम्पॉर्टेंट है, वरना लोग यूज़ करेंगे, यूज़ एंड थ्रो वाली कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो मेन चीज़ क्या होती है कि आप लोगों को जानकारी होना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो जानकारी आपको अंदर से ड्रेन ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर इतनी क्या बोलते हैं, कठोरता ना आ जाए कि आप सब पे डाउट करने लग जाएं, जो इंसान आपके साथ अच्छा करे आप डर जाएं। मेन चीज़ होती है डर जाना। ओके, अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जैसे हर इंसान आपका नुकसान करने के लिए आया है, हर इंसान की इंटेंशन आपके लिए गलत है, ये अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है। जैसे आपको लग रहा है कि फैमिली से लेके, सोसाइटी से लेके, आपके वर्क प्लेस से लेकर हर इंसान आपसे जेलस है, हर इंसान आपको कुछ नुकसान करने आया है। जो भी स्माइल कर रहा है आपको लग रहा है ये आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी हो रही है तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इनोसेंस बनाए रखिए। जानकारी होने का मतलब ये नहीं है कि अपना सुख चैन सब कुछ छिन जाना। ओके, जानकारी होने का मतलब ये है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर डर के रहने लग जाएं या फिर आप अपनी ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ हैं उनको ख़त्म कर दें। ओके, तो आपको अपना दिल बड़ा रखना है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया भी है तो आप ईश्वर पे छोड़िए। ओके, सब चीज़ों की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते। इवन हम लोग अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, अपने अगले पल की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो फिर हम लोग इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी क्या ले पाएंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखिए एंड डिवाइन को सरेंडर करते चलिए। कोई अच्छा कर रहा है वेरी गुड, बुरा कर रहा है सरेंडर। ओके, अगर आपने सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली एंड टैरो रीडिंग को बिल्कुल सर पे सवार कर लिया तो मान के चलिए कि आपको फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, यस, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को बड़ा कीजिए, जो गलत कर रहा है उसको माफ़ कीजिए, जो सही कर रहा है उसको दिल से लगाइए। ओके, एंड यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ में है आपका हेवन एंड आपका हेल। ओके, स्वर्ग नर्क आप ही के हाथ में है। जब आप खुश होंगे, जितना खुद को खुश रखेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना लोगों की हेल्प करेंगे, देखिए पॉजिटिव एंड खुश इंसान तभी रह पाता है। आप चाहें जितना पैसा कमा लें, आप चाहें जितना दुनिया में कुछ भी कर डालें, जैसे कि आप किसी अच्छे से कॉस्टली से रेस्टोरेंट में जाके डिनर ले लें, तब भी चाहे आप जितने ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो आपको सच्ची खुशी मिलती है वो हमेशा किसी नीडी पर्सन की हेल्प करके मिलती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने लिटरली कोई अच्छा काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। आपको ये काम करना है, ये दोनों चीज़ें, मतलब
कुल मिलाकर आपके जो पास्ट के कर्मा हैं वो भी कट हो जाएंगे, आपकी लाइफ के ब्लॉकेज भी खुलेंगे, आप लाइट हार्टेड हो जाएंगे, आप नेगेटिविटी से निकल जाएंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप अपना हेवन इसी दुनिया में क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे यस का कार्ड आ गया है। एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, डर रहे हैं आप लोग। ओके, आपको लग रहा है कि शायद सब गड़बड़ हो जाएगा। आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, आपको किसी पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। यस, देयर इज़ समथिंग बेटर। आपसे कहा जा रहा है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी आने वाली हैं, तो उनका वेट करिए। हर चीज़ गलत नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। जो चीज़ें गलत हो गई हैं उनको लेट गो कीजिए, एंड जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं उनका वेलकम कीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे फादर ऑफ वैंड्स आ चुका है। यस, देखिए यहाँ पर जस्ट मिनट, देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, आपको प्राउड भी है, ईगो भी है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि या तो आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, जैसे आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रहती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जबकि आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आपके लुक्स ऐसे हैं कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता, उसके बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये ब्लॉकेज आ गए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए, नीडी एनिमल्स की हेल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इवन ये भी दिख रहा है, क्योंकि वैंड है, इसका मतलब ये है कि आप लोग हाईली पैशनेट हैं, आप लोग हार्डवर्किंग भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड आप लोग अपने लुक से लेके अपने हर एक चीज़ पे काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। ओके, आप चाहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, एंड आप रहते भी हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि आप यही सोच के परेशान रहते हैं कि इतना अच्छा होने के बाद भी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ है कि आपके कुछ पास्ट लाइफ के ब्लॉकेज हैं जो इस लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ओके, कितने भी आप खूबसूरत या कुछ भी हो जाएं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर आपको नीडी पर्सन की हेल्प करनी है, जिससे कि आपके वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाएं, एंड आपको अपना मन चाहा वॉट एवर यू लाइक, जैसा इंसान आपको पसंद है, जिसको भी आप चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। यस, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में काफ़ी इमेच्योरिटी की है। ओके, काफ़ी गलतियाँ की हो सकती हैं आपने, लेकिन आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुकी है, मतलब कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अवेकनिंग चल रही है। यस, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सेंसिटिव कंडीशन दिखाई पड़ रही है, मतलब ये कि आप काफ़ी इनोसेंट थे, वही जो मैंने यहाँ पे मैसेज आपको दिया था कि आप लोग बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे साधे, लेकिन अब आप डर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए जो सॉर्ड हैं ये डर का ही सिंबल हैं, क्योंकि जैसे लग रहा है आपके ऊपर सॉर्ड लगी टंगी हुई हैं। ओके, लेकिन ये सॉर्ड आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मैंने आपसे क्या कहा था, ओ माय गॉड, रीडिंग जब इतने अच्छे से रेजोनेट कर जाती है तो बहुत दिल को खुशी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग डर रहे हैं कि कहीं कोई आपका नुकसान ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, आप लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवर स्मार्टनेस कुछ नहीं होती है, आप अपना चैन सुकून गंवा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस लैम्प के ऊपर, ये बेबी लैम्प है, इसके ऊपर 4-4 सॉर्ड टंगी हुई हैं, लेकिन ये बैठा हुआ है आराम से। क्यों? क्योंकि इसकी अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि इसे पता है कि वही होगा, वही जो राम जी ने रच दिया है, मतलब जो लिखा है वही होकर रहेगा। तो डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं कितने सारे लोग मुझे एविलाई सेंड कर रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं अभी तक कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया हो, तो ये जो आपके मन में भ्रम आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाता है तो उसको भ्रम बहुत सारे आते हैं, डाउटफुल एनर्जी में आ जाता है वो। ओके, तो यस, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अवेकेंड हैं, अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरें। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि आप निडर हो जाइए, क्योंकि सब कुछ प्री रिटन है, सब कुछ लिखा हुआ है। जिस टाइम आप पैदा हुए थे तभी से आपकी डेथ भी लिख दी गई थी। ओके, तो जब इतना सब कुछ लिखा हुआ है
तो फिर आप जैसे शादी लिखी हुई होती है, जैसे कि डेथ लिखी होती है, जैसे कि बर्थ लिखी होती है। ओके, तो जब सब कुछ लिखा है तो फिर सब कुछ ही लिखा हुआ है, तो अपने ऊपर लोड मत लीजिए, ईश्वर पे छोड़िए। वही चीज़ आ गई कि सरेंडर टू गॉड। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है आपके लिए। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत हार्ड वर्क देखा है, बहुत हार्ड टाइम भी देखा है, जिसके बाद आप बन चुके हैं एम्प्रेस। यस, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। एंड यहाँ पर जो एनर्जी जिस हिसाब से निकल के, चलिए उसको मैं बाद में क्लेरिफाई करती हूँ, पहले यहाँ पर एम्प्रेस के लिए बता देती हूँ कि आप एम्प्रेस हैं। आप अगर मेल हैं तो एम्प्रर हैं। एंड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ओके, आपने अपनी लाइफ के सारे लेसन लर्न कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। ओके, एंड अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। डिवाइन ने आपको ये क्राउन पहनाया है एम्प्रेस का। ये ऐसा इनविजिबल क्राउन है जो भले ही किसी को दिखता ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जैसे आप पास्ट लाइफ के किंग या क्वीन हैं। आपको लगता है जैसे आपको ब्रांडेड चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, आप बहुत क्लासी हो सकते हैं। आपको जो लोअर लेवल की बातें हैं या ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी जचते नहीं हैं। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है अगर कोई आपसे स्टूपिड बातें करता है। ओके, एंड आप ऐसे लोगों में बिल्कुल भी घुलना मिलना नहीं चाहते हैं जो आपको मतलब ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो आपको आपके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। ओके, तो आप एम्प्रेस हैं, आप क्वीन हैं, आप किंग हैं। ओके, एंड आपको अपना ये जो स्टेटस है ये मेंटेन रखना है। मेंटेन कैसे होगा? जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप अपने दिल को, जब आप खुद को खुश रखेंगे, जब आप अपना दिल बड़ा रखेंगे, जब आप ऐसे नेगेटिव लोगों को माफ़ करते चलेंगे। क्योंकि अगर आप सबसे पंगे करने लग जाएंगे, सारी लड़ाइयाँ अपने हाथों से निपटाने लग जाएंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं कितने लोगों से फाइट कर पाएंगे, कितना नीचे गिर पाएंगे, कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो वही चीज़ है कि आपको अपना क्राउन खुद से संभालना है, अपनी पोजीशन आपकी खुद अपने हाथ में है। ओके, एंड यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है फादर ऑफ पेंटिकल। देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके पेंटिकल्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, जैसा कि मैंने शायद कल की रीडिंग में भी कहा था कि आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ओके, आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आते हैं। हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हों। ओके, एंड आपके अंदर वो पावर है कि आप लोग ज़ीरो से लेके हीरो बनने तक की शक्ति है आपके अंदर। फर्श से लेके अर्श तक पहुंचने की सामर्थ्य है आपके अंदर। ओके, तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं जिनका आपको पॉजिटिव होकर के वेट करना है। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी, ये सारे काम आपको करने हैं। ओके, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाली, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब जो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्राउड नेचर के, बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लुक्स में भी बहुत अच्छे हैं एंड इन पे काफ़ी सारे लोग फ्लैट हो जाते हैं। ओके, तो ये भी पॉसिबल है, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो ये आपके लवर हो सकते हैं, या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। बट यहाँ पर लवर होने के चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, इनको बहुत प्राउड था अपने ऊपर कि मेरे जैसा कोई नहीं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे ये। लेकिन अब ये काफ़ी बुरी कंडीशन में है, मतलब कि इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये अवेकेंड हो रहे हैं, ये इनका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है एंड इनको अब अपनी सारी गलतियाँ याद आ रही हैं। हर चीज़ इनको याद आ रही है, क्योंकि आप बन चुके हैं एम्प्रेस। क्योंकि आपने या तो अपने आप को प्रूव किया है या टाइम ने प्रूव कर दिया है कि कौन क्या है। अगर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर आपने अपने आप को प्रूव किया है कि हु यू आर। ओके, एंड ये अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं एंड ये फादर ऑफ बैंड्स हैं। ओके, मतलब किंग ऑफ बैंड, वो वाली कंडीशन है। यस, फादर ऑफ पेंटिकल। इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों ने अपने दम पर अपना कोई बिजनेस खड़ा किया है, आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है एंड आप लोग देखने में भी पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, मतलब कुल मिलाकर के आप लोग हर एंगल से नंबर 1 प्रूफ हो चुके हैं। चाहे वो फैमिली मैटर्स हों, चाहे वो आपके बिजनेस अफेयर्स हों, आप हर जगह पर नंबर 1 बन के अपने आप को लगातार इस चीज़ के लिए प्रूव कर रहे हैं कि यू आर द ऑसम पर्सन। ओके, एंड इन्होंने अगर आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको अपने से कम आका था, तो अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ओके, बट इनका भी अवेकनिंग चल रही है, इनको भी रियलाइजेशन हो रहे हैं एंड ये आपके साथ
हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि ये सारी गलतियां जब रियलाइज़ हो चुकी हैं तो ये चाह रहे हैं कि काश, मतलब आपको लेके सपने देखे जा रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में होते या आप इनको मिल जाओ तो इनकी ज़िंदगी कितनी ब्लेस्ड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 कप्स हैं एंड सारे कप्स इतने सारे कलरफुल हैं। तो इनको लग रहा है कि आप के साथ इनकी ज़िंदगी कलरफुल हो जाएगी, ब्लेस्ड हो जाएगी, फुलफिलमेंट इनको मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहती हूँ। ओके, बाय बाय।